दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीका से इन समीकरणों को हल करना सिखाऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को बनाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को बनाएंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और सबसे लास्ट में क्वेश्चन नंबर 4 को बनाएंगे। लेकिन इन सभी क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ बेसिक नियमों को पहले हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि दोस्तों, अगर किसी क्वेश्चन में x प्लस 2 बराबर 4 रहेगा, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए। जैसे कि यहाँ पर ये जो संख्या है 2, ये प्लस में है। प्लस को अगर बराबर के इस तरफ लिखेंगे तो प्लस माइनस में हो जाएगा। यानी अगर दोस्तों इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम लोग x बराबर लिखेंगे 4। अब देखिए यहाँ पर 2 प्लस में है, तो अगर 2 को बराबर के इस तरफ लिखेंगे तो 2 हो जाएगा माइनस में, क्योंकि प्लस को अगर बराबर के इस तरफ लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा माइनस। यानी x बराबर हो जाएगा 4 माइनस 2। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम लोग x बराबर 4 से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यानी x का मान निकल करके आएगा 2। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, जैसे कि अगर हम लोग माइनस को बराबर के इस तरफ लिखेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर है x माइनस 2 बराबर 4। अगर इसको हम लोग बनाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 4। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जैसे कि यहाँ पर 2 माइनस में है, 2 को अगर बराबर के इस तरफ लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर लिखेंगे +2। माइनस को अगर बराबर के इस तरफ लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस को अगर बराबर के इस तरफ लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 4 + 2 यानी 6 हो जाएगा, यानी x का मान हो जाएगा यहाँ पर 6। अब दोस्तों यहाँ पर तीसरा नियम को ध्यान से समझ लीजिए। जैसे कि अगर गुना को बराबर के इस तरफ लिखेंगे तो गुना भाग में बदल जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर 2x बराबर 4 है, तो यहाँ पर हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, 2 गुना x। 2 और x के बीच कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम लोग गुना लिख सकते हैं, उसके बाद बराबर 4 लिख लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखिए, जैसे कि यहाँ पर 2 गुना के रूप में है, 2x के साथ गुना के रूप में है। गुना को अगर बराबर के इस पार लिखेंगे तो गुना भाग में बदल जाएगा, यानी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 4 और ये 2 हो जाएगा यहाँ पर बटे के रूप में, यानी भाग के रूप में बदल जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ बचेगा x, यानी कोई संख्या अगर गुना में रहेगा उसको अगर बराबर के इस पार लिखेंगे तो वो बटे में चले जाएगा, यानी भाग में बदल जाएगा। अब दोस्तों ऊपर नीचे अगर कटेगा तो इसको हम लोग काट लेंगे। जैसे कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी x का मान आ जाएगा यहाँ पर 2। नीचे में 1 है, इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, यानी यहाँ पर x का मान निकल करके आ जाएगा 2। अगर गुना को बराबर के इस पार लिखेंगे तो गुना भाग में बदल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर चौथा नियम को हम लोग ध्यान से समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 जो है ये भाग में है, भाग को अगर बराबर के इस पार लिखेंगे तो भाग गुना में बदल जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर 2 भाग के रूप में है, इसको अगर बराबर के इस पार लिखेंगे तो ये गुना में बदल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे x बराबर लिखेंगे 4। अब देखिए यहाँ पर 2 भाग के रूप में है, भाग को अगर बराबर के इस पार लिखेंगे तो भाग गुना में बदल जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग गुना 2। अब यहाँ पर लिख सकते हैं x बराबर 4 दूनी 8, यानी x का मान निकल करके आ जाएगा 8। फिर से दोस्तों इन चारों नियमों को एक बार हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि अगर कोई संख्या बराबर के इधर प्लस में रहेगा, इसको अगर बराबर के इस पार लिखेंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। अगर दोस्तों कोई संख्या यहाँ पर बराबर के इस तरफ माइनस में रहेगा, अगर इसको हम लोग बराबर के इस पार लिखेंगे तो वो प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई संख्या अगर गुना में रहेगा, बराबर के इस तरफ गुना में रहेगा, उसको अगर बराबर के इस पार लिखेंगे तो वो भाग में बदल जाएगा। अगर कोई संख्या बराबर के इस तरफ भाग में है, उसको अगर बराबर के इधर लिखेंगे तो वो गुना में बदल जाएगा। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर हम लोग इन सभी क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 15, तो यहाँ पर एलसीएम के रूप में यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 15। अब दोस्तों यहाँ पर
15 से 3 को जब भागा देंगे तो भागफल निकल करके आएगा 5, क्योंकि 3 5 होता है 15। तो अब उस 5 को x के साथ गुना कर देंगे, यानी 5 गुना x हो जाएगा 5x। उसके बाद माइनस के बदले माइनस। अब फिर 15 से 5 को जब भागा देंगे तो भागफल निकल करके आएगा 3, क्योंकि 5 का पारा 3 बार पढ़ेंगे तब 15 होगा। तो भागफल हो जाएगा यहाँ पर 3। 3 को x के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर ऊपर में 3x। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे -2। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझिए, जैसे कि सबसे पहले अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बराबर का निशान दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर बराबर के इधर क्या है, -2। अब यहाँ पर 15 बटे के रूप में है, यानी भाग के रूप में है। बराबर के इस तरफ इसको लिखेंगे 15 को, तो ये गुना हो जाएगा। बराबर के इस तरफ आएगा तो गुना हो जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर में बचेगा 5x माइनस 3x। 5x से 3x को घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x। अब फिर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, बराबर का निशान दे देंगे। माइनस गुना प्लस हो जाएगा माइनस 2 गुना 15 हो जाएगा यहाँ पर 30। और यहाँ पर 2 और x गुना में है, 2 को अगर बराबर के इस पार लिखेंगे तो 2 भाग में चले आएगा, यानी बटे के रूप में हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर बचेगा x। अब फिर से लिखेंगे x बराबर 2 एकम 2 और 15 दूनी यहाँ पर हो जाएगा 30, यानी x बराबर हो जाएगा -15। यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बराबर का निशान देंगे। अब देखिए यहाँ पर नीचे में यहाँ पर 3 है, 3 भाग के रूप में है, बराबर के इस पार आएगा तो गुना हो जाएगा। और यहाँ पर 6 बराबर के इस तरफ भाग के रूप में है, इसको अगर बराबर के इस तरफ लिखेंगे तो ये गुना हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम लोग 17 को 3 के साथ गुना कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 भाग के रूप में है। बराबर के इस पार अगर इसको लिखेंगे तो ये गुना के रूप में चले जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 3x प्लस 2। अब यहाँ पर 6 बराबर के इस तरफ भाग के रूप में है, इसको अगर बराबर के इधर लिखेंगे तो ये गुना के रूप में बदल जाएगा। अब यहाँ पर इस 6 को एक बार 3x से गुना करेंगे, फिर इस 6 को एक बार 2 से गुना कर देंगे, तो 6 तिया हो जाएगा 18 और साथ में लगा देंगे x। बीच में प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। 6 दूनी होता है 12। उसके बाद बराबर 17 तिया 51। अब फिर दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बराबर का निशान देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 51। अब यहाँ पर 12 प्लस में है, बराबर के इस तरफ अगर लिखेंगे तो 12 माइनस में हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा -12 और इधर बचेगा 18x। अब यहाँ पर 51 से 12 को जब घटाएंगे तो यहाँ पर निकल करके आएगा 39। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखिए, 18 और x गुना में है, जैसे कि इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह 18 गुना x। 18 और x के बीच कुछ नहीं है तो यहाँ पर गुना का चिन्ह हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम लोग 39। अब यहाँ पर 18 और x गुना में है, 18 को अगर बराबर के इस तरफ लिखेंगे तो ये भाग के रूप में चले जाएगा और यहाँ पर बचेगा सिर्फ x। अब ऊपर नीचे कोई संख्या अगर कटेगा तो इसको हम लोग काट लेंगे, जैसे कि 3 का पारा अगर 6 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 18 और यहाँ पर 3 का पारा अगर 13 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 39, यानी x का मान निकल करके आएगा x बराबर 13/6। यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, बराबर का निशान देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे 8। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जैसे कि यहाँ पर 5 जो है इधर भाग के रूप में है, यानी बटे के रूप में है। बराबर के इस तरफ अगर लिखेंगे तो ये 5 गुना के रूप में बदल जाएगा, यानी इधर हो जाएगा 8 गुना 5 और इधर बचेगा x प्लस 19। अब दोस्तों 8 और 5 को गुना कीजिए तो 8 5 हो जाएगा यहाँ पर 40। अब यहाँ पर 19 बराबर के इधर प्लस में है, बराबर के अगर इधर लिखेंगे तो 19 माइनस में हो जाएगा और इधर बचेगा सिर्फ x। अब यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 40 से 19 को जब घटाएंगे तो यहाँ पर निकल करके आएगा 21, यानी x का मान निकल करके आएगा 21।
अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को बनाना सीखेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को एक बार हम लोग यहाँ पर उतार लेंगे। जैसे कि यहाँ पर है 5, उसके बाद ब्रैकेट 5x प्लस 2 बराबर 40। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखिए, जैसे कि यहाँ पर बराबर के आगे में कुछ नहीं है तो यहाँ पर गुना का चिन्ह हम लोग लिख सकते हैं। अब ये जो 5 है एक बार 5x के साथ गुना होगा और ये 5 जो है एक बार फिर 2 के साथ हम लोग गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 5 हो जाएगा 25 और साथ में लगा देंगे x। उसके बाद बीच में यहाँ प्लस का निशान देना है। उसके बाद 5 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 10 बराबर लिख देंगे हम लोग यहाँ पर 40। अब यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिए, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम लोग बराबर, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर 40। अब यहाँ पर बराबर के इधर 10 प्लस में है, बराबर के अगर इधर लिखेंगे तो ये 10 हो जाएगा माइनस में, यानी इधर बचेगा सिर्फ 25x। 10 को बराबर के इधर लिखेंगे तो -10 में बदल जाएगा। अब दोस्तों 40 से 10 को जब घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 30। अब यहाँ पर 25 और x को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 25 गुना x। 25 और x के बीच कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर गुना का हम लोग निशान दे सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम लोग 30। 25 और x गुना में है, बराबर के इधर अगर 25 को लिखेंगे तो ये भाग में बदल जाएगा। अब यहाँ पर दोनों संख्या अगर कटेगा तो इसको हम लोग काट लेंगे। जैसे कि दोनों संख्या 5 से कटने वाला है, जैसे कि 5 पंचे हो जाएगा 25, 6 पंचे हो जाएगा 30। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5 पंचे 25, 5 6 के 30, यानी x का मान निकल करके आ जाएगा x बराबर 6/5। यही हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल में अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।